यहाँ से आपको सीधे लिए चलते एशिया के सबसे बड़े टेक इवेंट में, जिसमें इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद है। देखिए एक एक चीज की जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे। 3 दिन चलेगा एशिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट 6G AI को लेकर हो सकती कई बड़ी घोषणाएं। कार्यक्रम में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल। उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। 7वां संस्करण है प्रधानमंत्री मोदी को आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी मंच इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी कि IMC 2023 का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन तक चलने वाले इस टेक इवेंट में 7वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए नजर आए। इस वक्त आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडपम में, जहां पर G20 का आयोजन किया गया था और यहीं पर फिलहाल पहुंचे हुए हैं। IMC 2023 नई दिल्ली में 3 दिनों यानी कि 27, 28, 29 अक्टूबर को होगा। और आपको इस इवेंट को लेकर लगातार हम जानकारी दे रहे हैं कि क्यों ये इवेंट खास हो जाता है, क्योंकि इसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 6G को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं संभव बताई जा रही है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी देखिए जब उद्घाटन कर रहे थे, रिबन कट किया, वो तस्वीर आपने देखी और आपको सामने नजर आ रहा है कि एक एक टेक्नोलॉजी की जो कि खास बात होती है, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा जानकारी लेते हैं बारीकियों से, वही जानकारी इस वक्त ले रहे हैं। तो देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री देश भर के शैक्षणिक संस्थानों को 100 5G यूज केस लैब्स का पुरस्कार देते हुए भी नजर आने वाले। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया और जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि भारत मंडपम में इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। तो देखिए इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां एडिशन .org से और साथ ही इवेंट में 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल होने वाले हैं। 3 दिन तक ये इवेंट चलने वाला है। प्रदर्शनी को इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी देखते हुए नजर आ रहे। 31 देशों के 1300 प्रतिनिधि इसमें शामिल, 225 से ज्यादा एग्जीबिटर्स, 400 स्टार्टअप शामिल होंगे। जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा विकास होने वाला है। और आकाश अंबानी ने PM को जियो के बारे में फिलहाल जानकारी देते हुए वो नजर आ रही। इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं हम। और भारतीय मोबाइल कांग्रेस का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया, रिबन कट किया। 3 दिन तक इवेंट चलने वाला है जैसे कि हमने आपको बताया। और इसकी तस्वीरें देखिए आप, रिबन कट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जब नजर आए थे उद्घाटन के दौरान वो, और प्रगति मैदान में प्रदर्शनी को भी प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त देख रहे हैं। भारत मंडपम से लाइव तस्वीरें। आकाश अंबानी ने मोबाइल कांग्रेस प्रदर्शनी में जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी देखिए उनके साथ मौजूद आकाश अंबानी ने PM को जियो डिवाइस के बारे में खुद जानकारी दी है। कनेक्टिंग एवरी इंडियन होम ये कॉन्सेप्ट है इनका। और इससे आप देख सकते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री एक एक चीज की बारीकी से जानकारी लेते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस ने एक्स पर, यानी कि जो ट्विटर, जिसको पहले ट्विटर कहते थे, एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि एशिया के सबसे बड़े टेक इवेंट में सबसे आगे रहने के लिए 3 दिन टेक्नोलॉजी के अगले युग का अनुभव करें। हमारे डिजाइन को पावर देने वाले कोर शिप से लेकर ड्रोन के साथ आसमान तक 27, 29 अक्टूबर को प्रगति मैदान में हमारे साथ जुड़े। और देखिए इसी का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उद्घाटन की तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन उससे से ज्यादा खास ये भी हो जाता है कि प्रदर्शनी इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं। 5G 6G ब्रॉडकास्टिंग सेमीकंडक्टर्स 2023 में किस किस चीजों पर फोकस करना है, ड्रोन डिवाइस, ग्रीन टेक्नोलॉजी पर बातचीत यहाँ पर होगी इस इवेंट में। IMC 2022 में भारत 5वें जनरेशन के नेटवर्क में शामिल हो गया था। जियो एयरटेल ने देश में 5G नेटवर्क लॉन्च किया था, वो तस्वीरें आपने देखी थी, खुद प्रधानमंत्री उसमें शामिल हुए थे। फिलहाल दोनों ऑपरेटर देश के अधिकांश हिस्से को इस हाई स्पीड 5G नेटवर्क के साथ कवर कर रहे हैं। चित्रकूट तैयार, प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है। लेकिन उससे पहले आप देखिए आप भारत मंडपम से तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, जहां पर 2023 में 5G 6G ब्रॉडकास्टिंग सेमीकंडक्टर को लेकर खास फोकस इस इवेंट में रखा जाएगा। और इसीलिए IMC 2023 में क्या है खास वो आपको बता रहे हैं। पिछले साल भारतीय मोबाइल कांग्रेस में ही प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को 5G की सौगात दी थी और इस साल के 3 दिवसीय इवेंट में 5G 6G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI जैसी टेक्नोलॉजी पर प्रकाश डाला जाएगा। सेमीकंडक्टर उद्योग, ग्रीन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आजकल हमने देखा सोशल मीडिया पर कैसे ठगी की जा रही है, फोन कॉल के जरिए भी लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं और अन्य क्षेत्रों पर भी फोकस इसमें रहने वाला है। इसलिए इवेंट खास है। हालांकि इस साल IMC में एक प्रमुख स्टार्टअप इवेंट एस्पायर भी पेश किया जाना है। ये दूरसंचार डिजिटल डोमेन में युवा इनोवेटर्स और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के बीच उद्यमिता और विकास को बढ़ाने को लेकर काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन उससे पहले आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं भारत मंडपम से लाइव, जहां पर आपको सामने नजर आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति मैदान में भारत मंडपम में इस वक्त मौजूद, जहां पर आपने देखा था कि बड़ी तादाद में
देश और विदेश से तमाम बड़े बड़े प्रतिनिधि पहुंचे थे उस वक्त जब G20 का आयोजन किया गया था। उसी भारत मंडपम में आप इस वक्त देख रहे हैं प्रधानमंत्री को जियो डिवाइस की जानकारी देते हुए आकाश अंबानी नजर आ रहे हैं। भारत मंडपम में भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन हुआ है 7वें संस्करण का। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि 3 दिन तक ये चलने वाला है, 27, 28, 29 अक्टूबर तक। और एक तरफ आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहे हैं हम कि इवेंट आखिर क्यों है खास, आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई चीज़ों पर मेनली फोकस किया जाएगा। ब्रॉडकास्ट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर जैसे संबंधित टेक्नोलॉजी डोमेन के विस्तार को लेकर शोकेस इसमें किया जा सकता है आने वाले 1-2 दिन के अंदर। फिलहाल इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। देखिए 6 साल पहले ही शुरू हुआ था पहला IMC इवेंट। सबसे पहले इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन साल 2017 में किया गया था। बीते 6 सालों में ये इवेंट भारत की ग्लोबल उपस्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका इस वक्त निभा रहा है। एक एक जानकारी सामने आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी भी ले रहे हैं। इसने इंडस्ट्री के लीडर्स के लिए डिजिटल इनोवेशन के भविष्य को आकार देने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने में मदद की। हम इस इवेंट की बात कर रहे हैं जिसमें कि इस वक्त भारत सबसे आगे है। हर सेक्टर में आप देख सकते हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी हो, कम्युनिकेशन हो, हर सेक्टर में हम अच्छा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री को 6G टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी आकाश अंबानी ने खुद दी। अब देखिए आगे की ओर जब प्रधानमंत्री बड़े हैं कवच और अलग अलग जो यहाँ पर फिलहाल इवेंट्स में प्रदर्शनियां लगाई गई है, फिर चाहे जियो हो, कवच हो, अलग अलग सेक्टर्स की जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त सामने आपको नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल देखिए आप पर अलग अलग प्रदर्शनियां यहां पर लगाई गई हैं बहुत सारी। और सबसे बड़ी बात, कई देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ना सिर्फ देश बल्कि विदेश भर से यहां पर प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। और जाहिर तौर पर सीधा फायदा लोगों को होने वाला है इससे। देखिए अब सामने आपको कवच के पास इस वक्त प्रदर्शनी जो लगाई गई, वहां पर आपको प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। और बॉश हो गया और भी अलग अलग जो कंपनीज है बड़ी बड़ी, फिर चाहे वो देश भर की कंपनियां हो या फिर विदेशी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी नामचीन कंपनियां हैं उनकी यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है। और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त एक एक जानकारी लेते हुए नजर आते हैं। अमूमन हमने हमेशा देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी ऐसे इवेंट या फिर ऐसे कार्यक्रम पर जाते हैं तो खुद हर एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं बारीकी से। और एक बार फिर से कुछ ऐसी तस्वीर सामने आ रही है डॉट से। और देखिए इवेंट में 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने देखा। प्रधानमंत्री मोदी प्रगति मैदान में प्रदर्शनी को देखते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। आकाश अंबानी ने मोबाइल कांग्रेस प्रदर्शनी में जानकारी दी है। और अन्य जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके भी प्रतिनिधि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को उनकी प्रदर्शनी की जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। AI एप्लीकेशन, एज कंप्यूटिंग, इंडस्ट्री 4.0, इंडिया स्टैक को लेकर भी नई जानकारी इस इवेंट के जरिए मिलेगी। और IMC 2023 में ब्रॉडकास्ट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर जैसे संबंधित टेक्नोलॉजी डोमेन के विस्तार को शोकेस इस बार किया जाएगा। अब तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है, वो भी आप इस वक्त देख सकते हैं। और कई मायनों में खास हो जाती है तस्वीरें, क्योंकि जाहिर तौर पर ये बदलते भारत, बढ़ते भारत की तस्वीरें हैं। और इससे आप अंदाजा लगाइए कि आने वाले समय में भारत में और कितना ज़्यादा विकास होगा, क्योंकि आज हर सेक्टर में भारत बहुत अच्छा कर रहा है। और इसी की कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। इवेंट में 6G की तैयारियों पर फोकस है। भारती मित्तल, आकाश अंबानी भी इस वक्त मौजूद है। आपने तस्वीरें देखी ली। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G के विस्तार, 6G की तैयारियों, ब्रॉडकास्टिंग, ड्रोन, डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर फोकस है। इसके अलावा भारत में AI का उपयोग भी इस इवेंट में प्रमुख विषय होने की उम्मीद जताई जा रही है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी देश भर के शैक्षणिक संस्थानों को 100 5G यूज केस लैब्स भी पेश करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहले जैसे प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे, उद्घाटन के बाद की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और क्या क्या तस्वीरें वहां से सामने आती है देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहला स्टॉल यहां पर जियो इन्फोकॉम का है। कंपनी के चेयरमैन आकाश अंबानी ने प्रधानमंत्री को जियो एयर फाइबर समेत अन्य टेक्नोलॉजी की जानकारी भी दी है। यहां जियो भारत डिवाइस को भी डिस्प्ले किया गया और इस फोन को भी प्रधानमंत्री मोदी ने देखा था। 1300 से ज्यादा ग्लोबल लीडर्स आएंगे और 300 से ज्यादा स्पीकर स्पीच देंगे। 400 स्टार्टअप्स होंगे, 255 से ज्यादा एग्जीबिटर्स शामिल होने वाले, साथ ही 1 लाख से ज्यादा विजिटर्स इसमें आने वाले हैं। केशव झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशव, 7वें संस्करण का उद्घाटन
कई मायनों में खास हो जाता है। भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाना है 3 दिन तक। क्या क्या खास होने वाला, एक बार आप विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए महिमा, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन मोबाइल कांग्रेस के एग्जीबिशन का उद्घाटन करके और जो एग्जीबिशन में जो स्टॉल लगे हुए हैं उसका मुआयना कर रहे हैं। आप साफ तौर से स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कि पीएम मोदी एक एक करके जितने भी स्टॉल है जो कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में लगे हुए हैं उन सभी का मुआयना कर रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जियो के स्टॉल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने आकाश अंबानी ने जियो की जो टेक्नोलॉजी है 6G 5G उसके बारे में जानकारी दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उसके बाद एयरटेल के स्टॉल पर प्रधानमंत्री पहुंचे। उसके बाद फिर पीएम मोदी वोडाफोन के स्टॉल पे पहुंचे और अभी और भी जो कंपनी के एग्जीबिशन लगे हुए हैं, जो स्टॉल लगे हुए हैं, उस पर जाकर प्रधानमंत्री नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। क्योंकि एआई मॉडल के भी इस बार प्रस्तुत किया गया। पहली बार इंडियन मोबाइल कांग्रेस में एआई टेक्नोलॉजी को भी प्रस्तुत किया गया। 27, 28, 29 तारीख को दिल्ली के प्रगति मैदान। अच्छा, ये बताइए आप कि इवेंट से जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा क्या, अगर बाकी लोगों को वहां पर जाना होगा? जो उसमें एग्जीबिटर ठीक है, लौटेंगे आपके पास केशव। आपके पास लौटेंगे। 7वें संस्करण का उद्घाटन देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने किया और हमारे सहयोगी केशव झा इस वक्त खुद ग्राउंड पर मौजूद है और उन्होंने बहुत ही डिटेल जानकारी दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इस बार खास फोकस रखा गया है। इसको लेकर के भी फिलहाल आने वाले समय में और चर्चा होने वाली है और हो सकता है कोई बड़ी घोषणा हो जाए। देखिए, इवेंट में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की सुविधा आईएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म भरना होगा जिसमें नाम, कंपनी का नाम, डेजिग्नेशन, ईमेल आईडी, तमाम चीजें आपको जो उसमें भरनी होगी और उसके बाद आप इस पे रजिस्ट्रेशन आपका इसमें हो जाएगा। और भी कई खास बात इसकी, जैसे कि हम आपको पहले भी बता रहे, तो मेरे सहयोगी केशव ने जितना बताया कि 1300 से ज्यादा ग्लोबल लीडर्स इसमें आने वाले हैं, 300 से ज्यादा स्पीकर्स इसमें स्पीच देने वाले हैं, 400 से ज्यादा स्टार्टअप्स इसमें शामिल होंगे, 255 से ज्यादा एग्जीबिटर्स शामिल होंगे, 1 लाख से ज्यादा विजिटर्स इसमें आने वाले हैं और इससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा भी रहे हैं।